देखिए, आपने एक बहुत कॉमन सवाल पूछा है। डॉक्टर, मेरा वेट उतना ज्यादा नहीं है लेकिन पेट निकला हुआ है, ये डेंजरस है क्या? और ऑनेस्टली आजकल ये सिचुएशन बहुत लोगों में दिखती है। बाहर से इंसान नॉर्मल लगता है लेकिन अंदर से मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। इसलिए सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर करते हैं। बॉडी में जो फैट होती है वो एक टाइप की नहीं होती। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं। बॉडी में दो टाइप की फैट होती है, एक सबक्यूटेनस फैट और दूसरी विसरल फैट। अब ये दोनों में सुनने में एक जैसे ही दिखते हैं लेकिन इसका बॉडी पे इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। सबक्यूटेनस फैट वो होती है जो स्किन के जस्ट नीचे जमा होती है। आप अपने हाथ से जो फैट पिंच कर सकते हो आर्म्स पे, थाइस पे या बेली के आउटर लेयर को, वो सबक्यूटेनस फैट होता है। ये फैट उतना डेंजरस बिल्कुल नहीं होता। बॉडी के लिए ये एक स्टोरेज है, एनर्जी स्टोर करने के लिए, इंसुलेशन के लिए। इसलिए सिर्फ ये फैट देखकर पैनिक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती। अब मैं आपको सेकेंड टाइप बताता हूं जो एक्चुअल प्रॉब्लम क्रिएट करता है, वो होता है विसरल फैट। विसरल फैट वो होता है जो आपको दिखाई ही नहीं देता। ये आपके पेट के अंदर इंटरनल ऑर्गन के आसपास जमा होती है, जैसे लीवर, इंटेस्टाइन, और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये फैट सिर्फ बैठा नहीं रहता, ये एक्टिव होती है। ये बॉडी में ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो शरीर में सूजन निर्माण करती है, इंसुलिन को उसका काम करने नहीं देती, बीपी को डिस्टर्ब करती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ये फैट बॉडी के सिस्टम को अंदर से बिगाड़ना स्टार्ट कर देती है। इसलिए मैं पेशेंट को हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, जो फैट दिखता है वो उतना डेंजरस नहीं होता, जो नहीं दिखता वो ज्यादा डेंजरस होता है। अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर मुझे कैसे पता चले कि मेरे पास विसरल फैट ज्यादा है? बहुत सिंपल इंडिकेटर है, आपका वेस्ट साइज, मतलब आपके पेट का साइज। अगर फैट स्पेशली पेट के एरिया में जमा हो रही है, मतलब बेली बाहर आ रही है, तो चांसेस है कि अंदर विसरल फैट भी जमा हो रही है। जनरल गाइडलाइन के हिसाब से अगर जेंट्स में वेस्ट साइज 40 के ऊपर है और लेडीज में यही वेस्ट साइज 35 इंच के ऊपर है, तो ये रिस्क का सिग्नल होता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दो लोग सेम वेट के हो सकते हैं लेकिन एक हेल्दी और एक हाई रिस्क में हो सकता है। क्यों? क्योंकि डिफरेंस वेट का नहीं है, फैट डिस्ट्रीब्यूशन का होता है। अब मैं आपको रियल प्रॉब्लम समझाता हूं। विसरल फैट का डायरेक्ट कनेक्शन होता है डायबिटीज से, फैटी लिवर से और हार्ट डिसीज से भी। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं, डॉक्टर शुगर थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखती है, कोलेस्ट्रॉल कभी कभी बढ़ता है, बॉर्डर लाइन आता है, बीपी कभी कभी बढ़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब अलग अलग प्रॉब्लम नहीं है, ये अक्सर एक ही चेन का पार्ट होता है और उसका रूट कॉज होता है विसरल फैट। अब इंपॉर्टेंट सवाल ये आता है कि डॉक्टर इसको कम कैसे करें? देखिए, यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, वो सोचते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से ही बेली फैट चला जाएगा। रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। विसरल फैट सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है डाइट और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। मैं सिंपल ये बोलता हूं, अगर आप शुगर और रिफाइंड कार्ब्स ज्यादा ले रहे हो, जैसे चाय में चीनी, बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, व्हाइट राइस, कोल्ड ड्रिंक्स, तो बॉडी उस एक्सेस एनर्जी को विसरल फैट में कन्वर्ट करके आपके पेट के अंदर स्टोर करेगी। इसलिए सबसे पहला स्टेप होता है शुगर और रिफाइंड कार्ब्स कंट्रोल करना। दूसरा स्टेप है मोमेंट यानी एक्सरसाइज। आप जिम जाओ या ना जाओ वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि बॉडी डेली मूव होनी चाहिए, उसके कुछ एक्सरसाइजेस होनी चाहिए, जैसे वॉकिंग, सीढ़ियां चढ़ना, थोड़ा स्वेटिंग, स्विमिंग करना। ये सब विसरल फैट को डायरेक्टली टारगेट करते हैं। और इंटरेस्टिंगली, जब आप फैट लॉस स्टार्ट करते हो
तो बॉडी सबसे पहले यही डेंजरस विसरल फैट को रिड्यूस करती है। मतलब अंदर का डेंजरस फैट पहले कम होता है, जो गुड साइन है। अब तीसरा फैक्टर जो लोग इग्नोर करते हैं वो है आपकी नींद और आपका स्ट्रेस। अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब है या स्ट्रेस हाई है तो कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ता है और ये हार्मोन डायरेक्टली बेली फैट इंक्रीज करता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा काफी लोग बोलते हैं मैं ज्यादा खाता नहीं हूं फिर भी पेट बड़ा ही रहता है। वहाँ डाइट के साथ साथ स्ट्रेस भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और हाँ, अल्कोहल, स्पेशली रेगुलर अल्कोहल, विसरल फैट का एक मेजर कंट्रीब्यूटर है। इसको लोग उतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, लेकिन ये डायरेक्टली बेली फैट से लिंक होता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, सबक्यूटेनियस फैट भी रिड्यूस होगा, लेकिन वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। विसरल फैट पहले कम होता है, फिर धीरे धीरे आउटर फैट रिड्यूस होता है। इसलिए पेशेंस जरूरी है। सिंपल शब्दों में समझे तो वेट लॉस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फैट लॉस होना, और फैट लॉस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विसरल फैट को शरीर से कम करना। अगर आपने ये कंट्रोल कर लिया तो आपने डायबिटीज, हार्ट डिसीज और फैटी लीवर के रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो फोकस सिर्फ वेइंग स्केल पर मत रखिए। वेस्ट साइज, एनर्जी लेवल और लाइफस्टाइल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन क्लियर लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप अपना डाउट या वेस्ट साइज भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं गाइड करने की कोशिश करूंगा। और ऐसे ही प्रैक्टिकल रियल लाइफ हेल्थ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।